हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में आज हम पेज नंबर 59 से चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 59 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में एक्टिविटी स्टडी करते हैं। इसमें एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी ये है कि एम उद्देश्य यानी आपको करना क्या है, टू शो दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। एम ये है कि आप ये चीज़ प्रदर्शित करो, ये चीज़ दिखाओ कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसको आप करके देख सकते हो लैब के अंदर। तो मटेरियल रिक्वायर्ड यानी हमें क्या क्या मटेरियल चाहिएगा, तो मटेरियल रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की एक पट्टी होती है। मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी पट्टी होती है, उसको मैग्नीशियम रिबन के नाम से जानते हैं। ए पेयर ऑफ टोंग, एक टोंग होती है। टोंग मेटल की एक इस तरह की होती है जैसे कुछ कुछ कैंची की तरह की होती है, और वो किसी भी चीज़ को पकड़कर गर्म करने के काम आती है, उसको टोंग बोलते हैं। बुनसन बर्नर लेबोरेटरी के अंदर होता है और इसका प्रयोग करके हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं। टेस्ट ट्यूब, ये भी लैब के अंदर पाई जाती है। कांच की ट्यूब होती हैं जो एक सिरे से बंद होती है। वाटर, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर होते हैं, ये भी लेबोरेटरी के अंदर ही आपको मिलते हैं। सब चीज़ें आपको लेबोरेटरी में मिलती हैं। तो ये सब चीज़ आप ले लेंगे, अरेंज कर लेंगे लैब के अंदर जा कर के। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके लिए एक्टिविटी है। तो सबसे पहले आपका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर प्रक्रिया यानी कैसे करना है आपको। टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट सरफेस विद ए सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन की पट्टी लें और उसको सैंड पेपर के द्वारा, रेगमार जिसे आप कहते हो, एक प्रकार का पेपर होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे से पार्टिकल्स बने होते हैं, जिसका प्रयोग किसी चीज़ की लेयर को साफ करने में किया जाता है। जब आपकी साइकिल में पंचर हो जाता है, आप साइकिल का पंचर ठीक कराने जाते हो, तो वहाँ जो मिस्त्री होता है आपके साइकिल की ट्यूब को एक कपड़े से घिसता है, एक पेपर से घिसता है, वही बेटे सैंड पेपर होता है। तो वो ऐसा सैंड पेपर हम लेते हैं, तो उससे हम उसकी आउटर सरफेस को क्लीन कर देते हैं। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड with a pair of tongs and bring its other end over the flame of a Bunsen burner till it catches fire। अब रिबन के टुकड़े को उस टोंग से पकड़कर, ये रही टोंग से पकड़कर बुनसन बर्नर के ऊपर ले जाकर जलाते हैं, और उसका एक सिरा जो बुनसन बर्नर पर लगाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन का वो सिरा जलाते हैं। उसको तब तक बुनसन बर्नर पर रखते हैं जब तक कि वह जलना शुरू ना हो जाए। नंबर 3, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म ए पाउडरी एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम का जो तार होता है, पट्टा होता है, पट्टी होती है मैग्नीशियम रिबन की, वह एक सफ़ेद फ्लेम के साथ जलने लगती है, और उसके द्वारा जलने के बाद जो राख बनती है वह सफ़ेद पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होती है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। उसको इकट्ठा कर लेते हैं। टेक ए पिंच ऑफ एस इन ए टेस्ट ट्यूब, उनमें से एक पिंच ऑफ टेस्ट ट्यूब यानी एक चुटकी भर
एस को, उस राख को जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद हमने बनाई है, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड लिटिल वाटर एंड सेक द कंटेंट टू फॉर होमोजेनस मिक्सचर। उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने वह एस डाली है, वह राख डाली है, उसको पानी मिलाकर अच्छी तरह से हिलाते रहते हैं। उसको तब तक हिलाते रहते जब तक कि वो उसमें पूर्ण रूप से उस पानी में घुल नहीं जाती। अच्छी प्रकार से हिला देते हैं और उसको होमोजेनस मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। टेस्ट द एबो सोल्यूशन बाय रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड और ब्लू लिटमस को लेते हैं और उनको उस सॉल्यूशन के अंदर जो अभी हमने टेस्ट ट्यूब में बनाया है, जिसमें पानी के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोला गया है, के घोल में उसको डिप करते डुबोते, जैसे कि ये दिखाया गया है। देखिए ज़रा, ये एक बुनसन बर्नर है, इसमें आग जली हुई है। इसमें मैग्नीशियम रिबन को इस टोंग से पकड़कर जला रहे हैं। जलाने के बाद राख बनती है। उस राख को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले जा कर के पानी मिला करके हिला देते हैं और हिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से घोल देते हैं। घुलने के बाद यह एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। जो सॉल्यूशन बनता है उसको फिर हम एक पेटी डिश में डाल देते हैं और उसके अंदर ब्लू लिटमस की एक पट्टी और रेड लिटमस की एक पट्टी डालते हैं। तो देखते हैं ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर की पट्टी पर एक विशेष प्रकार के पेपर होते हैं। इनके नाम ब्लू लिटमस ब्लू कलर का होता है और रेड लिटमस रेड रंग का होता है। जो ब्लू लिटमस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहता है, जबकि रेड लिटमस उस सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू हो जाता है। और वह इस बात को इंडिकेट करता है, अगर रेड लिटमस ब्लू होता है, कि बनने वाला सॉल्यूशन, तो ये जो बना हुआ सॉल्यूशन है ये कोई बेस है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। अब देखिए इसके बनाने की प्रक्रिया की केमिकल रिएक्शन इस प्रकार से है। द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो नेचर है वह बेसिक है। द रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। ये लाल लिटमस पेपर जो है, देखिए ये रेड वाला है, ये ब्लू हो रहा है, यहाँ से ब्लू हो जाता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह बेसिक नेचर का होता है। अब इसकी देखिए रिएक्शन क्या होता है, 2Mg + O2। तो एरो लगाइए और बनेगा 2MgO, अर्थात इन दोनों ने रिएक्शन करी और ये चीज़ बनी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम के इस रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो एस के रूप में बनता है, राख के रूप में बनता है, जो वाइट कलर की राख बनती है। जब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को वाटर में डिजोल्व करते तो MgO + H2O, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जरा, Mg एक रहा, H के 2 एटम हो गए, एक एटम हो का ये रहा, एक वो यहाँ से आ जाएगा। तो MgOH पर ब्रैकेट लगाइए, इनका होल ट्वाइस कर दीजिए, अर्थात O का होल ट्वाइस हुआ तो H का भी होल ट्वाइस हुआ, अर्थात दोनों के एटम 2-2 हो गए, यहाँ 2-2 एटम हो गए। तो इस प्रकार से MgOH होल ट्वाइस बन जाता है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक बेस है और इसको हम बेसिक कहते हैं। इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है। तो इस रिएक्शन को फिर दोबारा समझिए, 2Mg + O2। यहाँ 2 इसलिए लगाया क्योंकि इधर Mg के 2 हैं। जब बैलेंस करते, बैलेंस करने की वजह से O के 2 हो जाते हैं तो Mg के ऑटोमेटिक 2 हो जाते हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। किसी केमिकल बैलेंस के अंदर ये आवश्यक है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल इन बोथ साइड, कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए। जो भी एलिमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं, एक एलिमेंट Mg है, दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों के एटम्स यहाँ 2 × 2 है तो Mg के 2 × 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसके यहाँ ऑटोमेटिक 2 थे, यहाँ नीचे O2 से। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू द मॉइस्चर एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब आयरन यानी लोहे को नमी वाले अक्षेत्र में एक लंबे समय के लिए रख देते हैं, इट अंडरगोज रस्टिंग, तो इस पर रस्टिंग आ जाती है, विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द रेडिश ब्राउन फ्लैक की कोटिंग ऑन द सरफेस, जिसको हम उस लोहे की चीज़ पर, उस आयरन की चीज़ पर एक रेडिश ब्राउन कलर के फ्लैक की कोटिंग के द्वारा देख सकते हैं और देखकर उसका आइडिया लगा सकते हैं। लोहे की अगर किसी चीज़ को नमी वाली जगह पर रख दिया जाए, जैसे मान ली लोहे का एक टुकड़ा, सरिये का एक टुकड़ा रख दें तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, जंग लगने को ही बेटा रस्टिंग कहते हैं, तो जो रेड ब्राउन कलर का होता है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। द ब्राउन कोटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, जो ब्राउन कोटिंग होती है, लाल भूरे रंग का जो आउटर सरफेस पर पाए जाने वाला पदार्थ है, यह है आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर होता है। लेट अस टेस्ट वेदर रस्ट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, आइए हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि जो रस्ट होता है, जो जंग होता है, वो एसिडिक होता है या बेसिक इन नेचर होता है। इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं। देखिए जरा, एक एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी 4, एम टू टेस्ट द नेचर ऑफ रस्टिंग। आइए रस्ट की नेचर को टेस्ट करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, जो मटेरियल की आवश्यकता होगी, इसमें क्या क्या पदार्थ चाहिएंगे हमें। रस्टेड आयरन आर्टिकल्स, जंग लगा हुआ कोई लोहे की चीज़, टेस्ट ट्यूब, वाटर, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर हमें ज़रूर चाहिए, तो ये सभी चीज़ें लैब में होती हैं, लैब में मिलती हैं। प्रोसीजर, तो आपके स्कूल की लैब में सभी चीज़ें हैं। तो प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले उस रस्ट लगी हुई, जंग लगी हुई लोहे की पट्टी या लोहे का टुकड़े को ले लीजिए। स्क्रैप द रस्ट फ्रॉम द रस्टेड आयरन आर्टिकल्स, लोहे की उस वस्तु से, लोहे की उस चीज से उस रस्ट को, उस जंग को स्क्रैप कर लीजिए, खुरच कर निकाल लीजिए। प्लेस द रस्ट इन ए टेस्ट ट्यूब, उस रस्ट को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लीजिए, डाल दीजिए। ऐड लिटिल वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट वेल, अब उसमें थोड़ा सा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए, हिला करके उसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब उस सॉल्यूशन को लाल और नीले लिटमस पेपर की सहायता से टेस्ट करिए। ऑब्जर्वेशन, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, जो लाल लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है, वाइल द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज, जबकि जो ब्लू लिटमस पेपर है वह उसका कोई रंग नहीं बदलता, वह जो का तो बना रहता है। दिस सो दैट, यह प्रक्रिया इसको प्रदर्शित करती है आयरन रस्ट इज बेसिक इन नेचर, कि आयरन का जो रस्ट होता है, लोहे का जो जंग होता है, बेसिक इन नेचर होता है, अर्थात वह बेसिक होता है, बेस होता है। देखिए जरा, रिएक्शन को हम इस तरह समझ लेते हैं। 4Be + 3O2, ये आयरन की चीज़ है, लोहे की चीज़ है। आयरन का सिंबल Fe होता है, Fe फॉर फेरम, लैटिन भाषा में इसको फेरम कहते हैं। कि मोस्टली जो हमारी साइंस है वो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बनी हुई है, लैटिन भाषा में बनी हुई है, इसलिए कुछ शब्द जो है लैटिन भाषा के ही जो के तो प्रयोग किए जाते हैं। तो लैटिन भाषा में आयरन यानी लोहे को फेरम कहते हैं और वहीं से उसका सिंबल Fe आया है, आयरन यानी लोहा। + 3O2, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑलरेडी मिल जाती है, दोनों मिलकर के आपस में रिएक्शन करेंगे। + XH2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर के रूप में होते हैं, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका बनता है 2Fe2O2 × XH2O।
ये 2Fe2O3 है बेटा, इसको ठीक कर लेंगे, बुक में ये गलत हो रहा। 2Fe2O3 जो बुक में ये Fe2O2 है, तो इसको Fe2O3 कर लेंगे, बुक में ये मिस प्रिंट हो रहा है। तो ये 2Fe2O3 इंटू XH2O होता है, इसका रंग रस्ट, ये रस्ट होता है और इसका ही रंग जो है वास्तव में ब्राउन कलर का होता है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसी को कहते हैं। तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी हुई जो रस्ट को पहचानते हैं, जिससे हमें पता लगता है रस्ट जो होता है, जंग जो होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कल इससे आगे की हम स्टडी करेंगे।